अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस वीडियो। आज की इस रोस्टिंग वीडियो में शायद आप लोगों को हंसने को कुछ ना मिले, बिकॉज द वीडियो इज़ ऑल अबाउट सैड रियलिटीज़ जो कि हमारे कंट्री में चल रही हैं। लेकिन इन रियलिटीज़ को जानने के बाद आपको हैरत ज़रूर होगी कि हमारा ये मुल्क, जिसके अंदर हर बच्चे से लेके बूढ़े तक हर फर्द प्रेजेंट टाइम पे वो मकरूज़ है 2 लाख प्लस अमाउंट का, लेकिन इस सिचुएशन में भी आपके कंट्री के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो सैलरीज़ हैं वो आसमानों को छू रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरीज शेयर करूंगा, और वो जो सैलरी की डिटेल होगी, जो फैक्ट्स एंड फिगर होंगे, वो मेरे कोई फर्जी बनाए हुए नहीं होंगे, बल्कि ये वो डेटा होगा जो आपकी सेनेट कमेटी में रिपोर्ट पेश की जाती है उससे लिया गया है, या इसके अलावा जो आपके रेलिवेंट इदारे हैं जो इन डिटेल्स को पब्लिश करते हैं उन डिटेल में से ये सारी फैक्ट एंड फिगर लिए गए जो मैं अभी आप लोगों से शेयर करूंगा। सो लेट मी स्टार्ट विद दी MDPSO। 2017 में जो रिपोर्ट पेश की गई थी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें MDPSO की जो सैलरीज और मराद थी उनको रिवील किया गया था, तो ये 2017 की अभी मैं आपको बताऊंगा MD साहब की, लेकिन अभी 2022 चल रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इतने दौरान और कितना बढ़ चुकी होगी। तो उस डिटेल में दी हुई फैक्ट एंड फिगर के मुताबिक जो आपके MDPSO हैं, इनकी मंथली सैलरी है 3.7 मिलियन, यानी कि 37 लाख रुपए, ये जस्ट सैलरी। इसके अलावा इनको गाड़ी दी जाती है, पेट्रोल दिया जाता है, इसके अलावा इनको एनुअली बोनस भी दिया जाता है। अगर हम उन बोनसेस को ऐड कर दें, इन मराद को ऐड करें उनकी मंथली सैलरी में, तो वो जाके बनती है आपकी 5 मिलियन, बल्कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में तो 6 मिलियन भी बताई गई है। बट अगर हम मिनिमम भी बात करें तो उनकी जो मंथली जो बेनिफिट्स बन जाते हैं वो बन जाते हैं 5 मिलियन के। ये उस कंट्री के एक इदारे के MD साहब हैं जो कि एक मकरूज़ कंट्री है, और ये तो वो डिटेल हैं जो 2017 में आई थी। अभी 5 साल गुजर चुके हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि और कितना इंक्रीमेंट आ चुका होगा। जो प्रेजेंट MD होंगे वो अब कितना ले रहे होंगे। इसके बाद मैं आता हूँ आपके जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है रज़ा बाकिर, उनकी जो मंथली सैलरी है डिटेल्स के मुताबिक 2.5 मिलियन, यानी कि 25 लाख रुपए उनकी सैलरी। इसके अलावा उनको गाड़ी दी जाती है, 600 लीटर पेट्रोल दिया जाता है मंथली। इसके अलावा उनके जो बिजली, गैस, टेलीफोन के तमाम बिल है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो टैक्स निचोड़ा जाता है गरीबों से, उसमें से पे किया जाएगा। बल्कि बात सिर्फ यहाँ तक नहीं ख़त्म होती, बल्कि उनके बच्चों की तालीम का जितना भी अखराजात होगा उसका 75% भी इसी टैक्स में से अदा किया जाएगा जो पाकिस्तानी अवाम, जो गरीब अवाम पे करती है। इसके बाद मैं आता हूँ अपने ऑनरेबल जजेस की मराद की तरफ। तो जो 2017 में एक रिपोर्ट आई थी उसमें जो सैलरी दी गई थी, अगर हम उसको 10% करके अगर प्रेजेंट स्टेट पे बताएं तो उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम हमारे एक जज साहब की जो सैलरी बनती है वो बनती है 15 लाख पर मंथ उनकी सैलरी, और ये सैलरी टैक्स फ्री होती है। मीन जिस तरह एक आम छोटा मुलाजिम जिसकी 60,000 to 70,000 सैलरी है, उनकी सैलरी टैक्स लगने के बाद उनको मिलती है, यानी जो टैक्स लगेगा टैक्स के बाद जो बचेगी वो उनको मिलती है। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक जो जज साहब को जो सैलरी दी जाती है वो टैक्स फ्री होती है। 15 लाख सैलरी, इसके अलावा 600 लीटर पेट्रोल, उसके अलावा 2 गाड़ियाँ, 2 ड्राइवर और 1 जनरेटर, और उस जनरेटर को लोड शेडिंग के दौरान चलाने के लिए डेली बेसिस पे 22.5 लीटर पेट्रोल वो भी अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अपने टीचर से रिलेटेड बात शेयर करना चाहूँगा। हमारे एक टीचर थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके फादर जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी, तो फैमिली में जो हमारे टीचर थे वो सबसे बड़े थे, तो घर की जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आ गई ना। मीन्स जो ज़मीनें वगैरह थी उसके जो भी इनकम आती थी उन सब से वो घर को मैनेज कर रहे थे, भाइयों के अखराजात सब कुछ मैनेज कर रहे थे। तो कभी कभार अगर उन्हें सिटी जाना पड़ती तो कहा जाता है कि वो कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पीते थे, और जब उनसे वजह पूछी गई तो उनका कहना ये था कि यार मुझे शर्म आती है कि या तो अगर मैं कोल्ड ड्रिंक लेके जाऊँ तो पूरी फैमिली वालों के लिए लेके जाऊँ, सब भाइयों के लिए लेके जाऊँ, वरना फिर मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं अकेला यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीऊँ। अब मेरा सवाल ये है कि अब इस प्रेजेंट सिचुएशन में, हमारे मुल्क की सिचुएशन में, कि जिसमें आपको आए रोज़ न्यूज़ में ये सुनने को मिलता है कि माँ ने अपने बच्चों समेत गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी कर ली, क्या ऐसे कंट्री के इन हालात में हमारे इन ऑफिशियल्स को उनको इखलाकी तौर पे इतना मराद लेनी चाहिए? जब आप इनकी मराद की बात करें तो कुछ लोग इनकी सैलरीज और मराद को ये कहते हुए इनको डिफेंड कर रहे होते हैं कि यार ये तो कानून के मुताबिक लेते हैं, इनमें से कुछ ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं तो ये कानून उनको हक देता है वो इतना सैलरीज लें। तो यार मेरी बात सुने कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये फितरत रखी है
कि वो अच्छे और बुरे में, अगर एक चीज़ सही है तो उसमें भी तमीज़ कर सके और अगर एक गलत हो रही है तो उसमें भी तमीज़ कर सके। ये फितरत इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रखी हुई है। तो अब आप आ जाएँ हमारे कंट्री के अंदर, हमारे कंट्री के सिस्टम के ऊपर, कि हमारा ये मुल्क जिसके अंदर एक आम मजदूर, दिहाड़ीदार बंदा, छाबड़ी फरोश सुबह से लेके शाम तक साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे मेहनत करके वो 700 से 800 रुपये की दिहाड़ी कमाता है, और जब शाम को सौदा लेने जाए तो उसको 600 रुपये या 650 रुपये किलो घी मिले। इस सिचुएशन में कि आपका गरीब ये हालात फेस कर रहा है, क्या इस सिचुएशन के अंदर आपके इन ऑफिशियल्स की इतना मराद बनती है? तो मेरी अकल कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इस कानून को, जिसको आपकी अकल एक्सेप्ट नहीं कर रही, उस कानून को कैसे मैं कानून मान दूँ? उसको चेंज होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि फिर चेंज कैसे होगा और कौन करेगा? तो इसका जवाब भी मैं आपको अपनी सोच के मुताबिक दूंगा और बड़ा सिंपल सा दूंगा, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बातों की हद तक बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब उनके सोल्यूशन की बात की जाए, जब उन सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए, तो उसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं कि वो बात उतना आसान नहीं रहती जितना हम कह रहे होते हैं। आजकल आपको सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, वो ये कि लोग जो है ना ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इनके पेट्रोल कट किए जाएँ, मुश्किल फैसले किए जाएँ। तो भाई मेरा मानना ये है कि आजकल जो महंगाई हो चुकी है, जो हालात चल रहे हैं, अगर आपने गरीब को खुदकुशी से बचाना है तो फिर बात सिर्फ पेट्रोल काटने तक नहीं महदूद रहे, आपको कुछ बड़ा करना होगा। आपको सैलरीज में कट लगाना होगा, और वो कट लगा के इनकी सैलरीज में आपने जो कट की अमाउंट बनेगी वो ख़जाने को नहीं जमा कराना, वो अमाउंट आपने उस गरीब तबके तक डायरेक्टली पहुंचाना है। जिसके लिए 2 वक्त का खाना खिलाना अपने बच्चों को मुश्किल हो रहा है, डायरेक्ट उस तक पहुंचाना है। अब ये मुमकिन कैसे होगा? तो ये बहुत आसानी से मुमकिन हो सकता है अगर सिर्फ आपका एक इदारा इनिशिएटिव ले ले, और वो आपका इदारा है जुडिशरी। अगर आपके जज साहबान ये फैसला कर लें कि हर जज की जो तनख्वाह 15 लाख, उसमें से सिर्फ 5 लाख रुपए जज साहब रखें, जो मराद ले रहे हैं, जो पेट्रोल ले रहे हैं, जो सिक्योरिटी ले रहे हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी आपका हक है सर, क्योंकि आप इतने बड़े उहदों पे काम कर रहे हैं, आपको थ्रेट्स होते हैं, सिक्योरिटी का खर्चा भी आपकी ये अवाम बर्दाश्त करने को तैयार है। लेकिन जो 15 लाख की जो तनख्वाह ले रहे हैं, उसमें से अगर आप 10 लाख का कट लगा लें और उसको कट लगा के वो पैसा अब ख़जाने में ना जमा कराएं, बल्कि आप क्या करें, आप अपने इदारे के नाम से एक फाउंडेशन बना लें और उसके नाम से एक अकाउंट खोलें, और उसके अंदर आपके जितने जज साहबान हैं उनकी सैलरी में से 10 लाख का कट लगा के उस अकाउंट में डालें। अब देखें होगा क्या, अगर आप चले जाए ना उन इलाकों में जिनमें गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जो कि मेरे आंखों देखे इलाके में, अगर उनकी बात करूँ जैसे कि साउथ पंजाब है, या अगर आप थर में चले जाएँ सिंध के अंदर, वहाँ पे तो वहाँ पे लोगों के पास अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी पैसा नहीं है, 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए। तो अगर आप वहाँ पे जाके उनके लिए राशन का एक पैकेज बना लें 10,000 का, तो एक जज साहब से जो हमने 10 लाख रुपए काटे हैं, तो उससे अगर आप 10,000 के पैकेज बनाए तो वो 100 पैकेज बन जाते हैं, यानी एक जज साहब सपोर्ट कर सकते हैं 100 फैमिली को। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि कम बेश 15 जजेज़ हैं, तो उससे बन जाएंगे 1500 फैमिलीज़। अब इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स, जिनमें इस्लामाबाद की हाई कोर्ट और 4 सूबे की जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं उनको मिला लें, तो ये टोटल 6 आपके जो है ना साइट्स बन जाती हैं। इन 6 साइट्स से अगर आप टोटल स्कोर देखें, जो 10,000 के पैकेजेस बनेंगे वो बनते हैं 9,000, यानी 9,000 के पैकेज बनेंगे 9,000 फैमिलीज़ के लिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिलीज नॉट पर्सन। अगर एक फैमिली में 4 पर्सन ही हो तो 36,000 बंदा जो कि 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अगर आपके जज साहब कंप्रोमाइज़ कर लें बगैर ख़जाने पे बोझ पड़े, तो वो 36,000 बंदा 2 वक्त का खाना खा सकता है। और ये तो सिर्फ एक इदारे की मैंने बात की है। अब ये करने के बाद अब अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो ये कि अब क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो किसी भी अवामी मफाद में सो मोटो ले सकती है, यानी किसी भी इशू के ऊपर जहाँ पे अदालत को फील हो कि ये मामला अवामी मफाद का है, वहाँ पे सो मोटो की पावर यूज़ करके नोटिस ले सकती है, कोई ऑर्डर जारी कर सकती है। तो अब जब अदलिया ने अपनी सैलरीज में कट लगा दिया, तो इसके फ़ौरन बाद हुक्मनामा जारी करें। वो ये हुक्मनामा हो कि पाकिस्तानी अवाम, जो गरीब अवाम है, उसके मफाद को सामने रखते हुए पाकिस्तान के जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरीज जो 5 लाख से ज़्यादा हैं
वो कट की जाएगी और वो कट करके जो पिछला स्ट्रक्चर मैंने बताया, जिस तरह जुडिशरी ने एक फाउंडेशन बनाई, चाहे तो वो इदारा अपने यानी इदारे के नाम से वो बना ले और उसके अंदर वो तनख्वाह जो है ना डाल के जो कट किया गया उसके लिए भी 10,000 के पैकेज बना के गरीब फैमिलीज़ को सपोर्ट किया जाए। क्योंकि देखिए मेन मकसद हमारा क्या है कि इस टाइम में, इस क्राइसिस के टाइम में, जहाँ पे आजकल तो बड़ा कहा जा रहा है कि जी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, कुर्बानियाँ सबको देनी पड़ेंगी। गरीब के पास कुर्बानी देने के लिए क्या है सिवाय खुदकुशियों करने के, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब ये जो क्राइसिस है जिसमें आप कहते हैं ना कि सबको कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, तो इसमें ये एक्चुअल चीज़ होगी। अब तो पेट्रोल महंगा हो रहा है, जिससे खाने की चीज़ें और महंगी होंगी, तो कम से कम आपका वो गरीब तबका जो इससे डायरेक्ट मुतासर हो रहा है, जिन बेचारों की चीखें निकले महंगाई की वजह से, वो आपके सपोर्ट हो जाएंगे, वो खुदकुशियों से बच जाएंगे। तो इस तरह फ़ायदा ये होगा कि जब आपके राशन गरीब तक पहुंचेगा तो उसको भी एहसास होगा कि यार उनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो बड़े ओहदेदारान हैं, वो भी उनके दर्द को समझते हैं। और ये सब करने के बाद अगर गरीब का बच्चा भूखा भी मर गया तो आपको गिला कोई नहीं देगा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की।